नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हक मेरा देश। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। मोदी सरकार में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे किस राज्य में बने, कहां बनने वाला है रिकॉर्ड। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के बजट में इस बार बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की गई है। केवल बिहार की सड़क परियोजना के लिए 26,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि किस राज्य को सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे मिल चुके हैं और इनकी संख्या कितनी है। सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य में कितने एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। यहाँ कुल 13 एक्सप्रेसवे की सौगात मिल चुकी है। इनमें से 2 यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा एक्सप्रेसवे का निर्माण यूपी और केंद्र में भाजपा की सरकार आने से पहले ही हो चुका था। यमुना एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 165 किलोमीटर है और यह ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है। इसके अलावा 302 किलोमीटर लंबा आगरा एक्सप्रेसवे यूपी की राजधानी लखनऊ को सीधे आगरा से जोड़ता है। पीएम मोदी ने किया था इनका उद्घाटन। केंद्र में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली पहली सरकार बनने के बाद दिसंबर 2015 में 96 किलोमीटर की दूरी तय कराने वाले दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ था। इसके बाद 341 किलोमीटर की दूरी सुगम करने वाला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और 296 किलोमीटर की दूरी आसानी से तय करने में मदद करने वाला बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी अब संचालित है। यूपी में निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे फिलहाल राज्य में 91 किलोमीटर लंबा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, 594 किलोमीटर लंबाई वाला गंगा एक्सप्रेसवे, 63 किलोमीटर की दूरी कम समय में कराने के लिए लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, 380 किलोमीटर की यात्रा सुगम बनाने के लिए गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे, 519 किलोमीटर लंबा गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, 210 किलोमीटर लंबाई वाला दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे और 117 किलोमीटर लंबा गाजीपुर बलिया मांझीघाट एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन है। ये होगा देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के 12 जिलों से गुजरेगा। 6 लेन का यह एक्सप्रेसवे 36,200 करोड़ रुपए से बनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश ही नहीं देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। यह यूपी के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र को जोड़ेगा। साथ ही इस पर शाहजहांपुर में वायुसेना के विमानों को उतारने के लिए 3.5 किलोमीटर की हवाई पट्टी भी बनेगी। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे भारत में एक्सप्रेसवे वास्तव में सबसे उच्च गुणवत्ता वाला सड़क मार्ग होता है जिस पर आवागमन के लिए एक्सेस कंट्रोल की नीति अपनाई जाती है। वास्तव में ये कंट्रोल्ड एक्सेस हाईवे होते हैं जिन पर चढ़ने उतरने के लिए अलग अलग नियंत्रित तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। दैनिक एक्सप्रेसवे निर्माण का आंकड़ा बढ़ा। वास्तव में किसी भी देश के विकास में सड़कों का अहम योगदान होता है। साल 2014 और 15 में देश में रोज जहां औसत 12.1 किलोमीटर सड़क का निर्माण होता था, वहीं 2021 और 22 में यह आंकड़ा 28.6 किलोमीटर प्रतिदिन तक पहुंच चुका था। पीएम मोदी के शुरू के 9 साल के कार्यकाल की बात करें तो इस दौरान देश में 50,000 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया। देश के अलग अलग राज्यों में इतने एक्सप्रेसवे चालू। मार्च 2023 की बात करें तो यूपी में कुल 1500 किलोमीटर लंबे अलग अलग एक्सप्रेसवे पर आवागमन शुरू हो चुका था। महाराष्ट्र में 6 एक्सप्रेसवे 828.9 किलोमीटर की दूरी सुगम बना रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था सपना। देश के विकास के लिए चारों महानगरों को 4 से 6 लेन वाले हाईवे से जोड़ने का सपना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ने के लिए बनी इस योजना को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहा गया। आधिकारिक रूप से 2001 में इसकी शुरुआत हुई और 2012 में इसका काम पूरा कर लिया गया। ऐसे ही तीसरे हिस्से में चेन्नई मुंबई के बीच की 1290 किलोमीटर की दूरी तय होती है और चौथे भाग में दिल्ली मुंबई की 1419 किलोमीटर की दूरी आती है। ये भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी सड़क परियोजना थी जिसकी लागत 6 खरब रुपए आई। स्वर्णिम चतुर्भुज से जुड़े अलग अलग हाईवे 13 राज्यों से गुजरते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मेरा हक मेरा देश।